गीता ज्ञान प्रभा। रचनाकार डॉक्टर रमेश कुमार भदौलिया। प्रकाशक माँ सावित्री प्रकाशन, नेहरू वार्ड, नरसिंहपुर। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। पिछले जो छोटी बातों से फिर से समझाता हूँ अर्जुन। संन्यास योग का फल क्या है, किस तरह किया जाए साधन। जागृत रखना होता विवेक, वैराग्य भावना तीव्र रही, एकांत प्राप्त करना होता, तब साधक से संन्यास सदे। है ज्ञान की मैं हूँ भिन्न अंश, परमेश्वर का जीवन पाया। सच्चा संन्यास रहा मन का, जिसने यह सत्य समझ पाया। संसिद्धि प्राप्त होती उसको, कर लेता आत्मनियंत्रण जो। आसक्ति वस्तुओं की तजता, ठुकराता प्राकृत सुख को जो। संलग्न ना जिसकी बुद्धि कही, कुछ भी न रहे परवाह जिसे। आत्मा को जिसने जीत लिया, परमात्म भाव हो प्राप्त जिसे। वह ज्ञान योग में सिद्ध हुआ, धारण करता है सांख्य योग। नैष्कर्म सिद्धि वह पा जाता, परमात्मा का कर प्राप्त बोध। वो बुद्धि अनासक्त जिसकी, कर लिया आत्मवश में जिसने। इच्छा निश्शेष हुई जिसकी, संन्यास किया धारण जिसने। वह दशा उच्चतम पा जाता, सब कर्मों से जो ऊपर है। उसके न कर्म बंधन कारक, वह नहीं कर्म का धारक है। आध्यात्मिक उन्नति पाने को, संयम का आवश्यक पालन। इच्छा न रहे कोई मन में, संन्यास त्याग हो धारण। आसक्ति अहम बाधक बनते, यह है स्वभाव निचले तल का। जो आत्मजयी हो सका नहीं, अज्ञान नहीं उसका हटता। सुख भोग संपदा सांसारिक, अज्ञान जनित जड़ता लाती। रखते जो निम्न स्वभाव पार्थ, वे नहीं विजय मन पर पाते। सब कर्मों से ऊपर उठना, यह नैष्कर्म सन्यासी का। जब तक शरीर का साथ रहे, संभव न रही रे निष्क्रियता। संन्यास आंतरिक लक्ष्य रहा है, प्रकृति अहम दोनों समान। मुक्त आत्मा रही विशुद्ध आत्मा, निष्क्रिय निश्चल निर्लिप्त शांत। प्राकृतिक जग में कार्य करे, ब्रह्मास्त्र बोध को धारण कर। यह नहीं सकारात्मक प्रवेश, यह हुआ मोह माया तजकर। अंतर्मुख मन से इच्छाएं, हो जाती नष्ट स्वयं अर्जुन। तज मोह ज्ञान को प्राप्त करे, संन्यस्त हुआ ज्ञानी का मन। आ जाता कर्म साम्य उसमें, सारी प्रवृत्तियां रुक जाती। अज्ञान मिटा, मिट गए कर्म, लहरें रुक जल में खो जाती। नैष्कर्म सिद्धि है सर्वश्रेष्ठ, जिसमें न कर्म कोई होता। मंदिर का कलश इसी समझो, या नद सागर में लय होता। अज्ञान ज्ञान दोनों का ही हो जाता है इसमें विलयन। कहते हैं इसको परम सिद्धि, इसके आगे न रहा चिंतन। यह नैष्कर्म जो सिद्धि रही, जो ज्ञान योग की परनिष्ठा।
किस तरह से पाता मनुष्य खुद ब्रह्म रूप जो हो जाता। हे कुंती पुत्र, वही तुझको अब थोड़े मैं बतलाता हूँ, कैसे करता है वह प्रवेश, वह तत्व ज्ञान समझाता हूँ। हे अर्जुन, जिसको सिद्धि मिली वह पुरुष की जोड़ी सिद्ध हुआ। जैसे पा गया ब्रह्म को वह उस परम दशा को प्राप्त हुआ। कर्ता स्वरूप साक्षात्कार पूर्णावस्था कैसे पाता, कैसे वह ब्रह्मभूत होता, सुनो उसको भी मैं समझाता। निष्पत्ति ज्ञान की ब्रह्म प्राप्ति होती है कैसे बतलाता। आत्मा बन रहता ब्रह्म स्वयं, पर वह माया से ढक जाता। लगता है वह अति दूर मगर निकटस्थ रहा यदि नेत्र खुले। हो रही प्रशिक्षित बुद्धि अगर संयम धारे मन स्वतः मिली। जो निर्मल मति संयुक्त हुआ अपने मन को वश में करता, सात्विक प्रवृत्तियों के द्वारा अपने मन का निग्रह करता, इंद्रिय विषयों का त्याग करे, अनुराग द्वेष से मुक्त रहे, कर्ता स्वरूप साक्षात्कार वह ब्रह्मभूत होकर विहरे। एकांतवास का जो सेवी अरु रहता जो स्वल्पाहारी, मनवाणी तन पर कर संयम कर चुका चित्त जो अविकारी। भगवत चिंतन में जो निमग्न मानो समाधि में नित रहता, कर्ता स्वरूप साक्षात्कार वह ब्रह्मभूत होकर रहता। वैराग्य वृत्ति धारण करता, तजता वह मिथ्या अहंकार, मिथ्या बल वह मिथ्याभिमान, तज देता वह मन के विकार। वह काम तजे वह क्रोध तजे, वह तजे वस्तुओं का संग्रह, होकर संग वह शांत रहे, वह ब्रह्मभूत प्रभु का विग्रह। जो रखे विशुद्ध बुद्धि अपनी, जो सहज सरल बोले प्राणी, सात्विक सादा भोजन करता, शब्द आदि विषय का जो त्यागी। एकांत चुने वह शुद्ध देश, सात्विकता का करता पालन, संयम मन वाणी तन पर कर, वैराग्य अटल करता धारण। रखता न किसी से राग द्वेष, जीते वह अपना अहंकार। वह काम क्रोध मद को छोड़े, कर ले मन का वह परिष्कार। सारे परिग्रह छोड़े अपने, कर चले सतत प्रभु का चिंतन। वह ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बने, निर्मल प्रशांत वह अविचल मन। पूर्वार्जित पापों से विमुक्त हो अंतःकरण शुद्ध जिसका, युक्ताहारी विहार युक्त अपना न पराया हो जिसका। देहाभिमान का त्याग किए, अपने बल का ना घमंड करे, वह काम क्रोध परिग्रह छोड़े, वह ममता रहित प्रसन्न रहे।